जी तो दोस्तों, मैं आज आपके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ ऐसे फैक्ट्स शेयर करूंगा। वो फैक्ट्स क्या हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग से रिलेटेड। हम जॉब करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, हम कोई भी दुनिया में काम करते हैं ताकि हम पैसों को सेव कर सकें, हम अपनी सेविंग जो है वो कुछ ना कुछ कर सकें। और यही रीज़न होती है कि बहुत से जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, दे आर मोर विलिंग टू वर्क इन द इंटरनेशनल कंट्री, इंटरनेशनल मार्केट, बिकॉज दे कैन सेव मोर, दे कैन अर्न मोर। अब जब हम बात करते हैं काम के हवाले से एक दूसरे मुल्क में जब जाते हैं तो मकसद क्या है कि हम पैसों को सेव कर सकें। अब पैसों को सेव करने के हवाले से हमारा जो कंट्री की सिलेक्शन है, हम जिस कंट्री में जॉब करना चाह रहे हैं, ढूंढना उस कंट्री में, जो हम किसी भी कंट्री में जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, तो हमारे लिए उस कंट्री की कॉस्ट ऑफ लिविंग को कैलकुलेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर किसी कंट्री की कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है तो इट मीन्स कि आपके लिए सेविंग थोड़ी सारी मुश्किल होगी, और अगर किसी कंट्री में कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है तो आपके लिए सेविंग आसान होगी। इसी तरह न्यूयॉर्क की बात करें, टोक्यो की बात करें, ये वो सिटीज़ हैं जो बहुत ही हाईली एक्सपेंसिव हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर अपार्टमेंट्स कॉस्टली हैं और कॉस्ट ऑफ लिविंग कॉस्टली एज़ कम्पेयर टू अदर जो कंट्री सिटीज़ हैं यूएसए के। इसी तरह दुबई, हम यूएई की बात करें तो दुबई में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू शारजा या अजमान। तो हमारी जो सिलेक्शन ऑफ कंट्री है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि लग्जमबर्ग की कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, एक इंडिविजुअल के लिए और एक फैमिली के लिए। इंडिविजुअल से मुराद एक अनस्किल्ड वर्कफोर्स का शख्स जो मजदूर है, लेबरर है, क्लीनर है, जो एक बहुत ही बेसिक लेवल पर वहाँ पर जॉब कर रहा है, उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग का क्या एक्सपेंस होगा। और एक नॉर्मल लेवल पर एक शख्स जॉब कर रहा है और उसकी फैमिली उसके साथ है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होगी। और ये मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन में जाके आपके साथ ये डिटेल जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये जी मैंने ब्रेक डाउन किया हुआ है जो टिपिकल कॉस्ट, आपका टिपिकल एक्सपेंस है एक इंडिविजुअल के हवाले से और एक फैमिली के हवाले से। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल के हवाले से। इंडिविजुअल लिविंग कॉस्ट अनस्किल्ड वर्कफोर्स की, अगर वो शेयरिंग एकोमोडेशन करता है, ऑब्वियसली अगर कोई इंडिविजुअल जाता है वहाँ पर अनस्किल्ड जॉब के हवाले से नॉर्मल जॉब करता है तो उसको शेयरिंग एकोमोडेशन में रहना चाहिए। और शेयरिंग एकोमोडेशन में 1 और 2 नंबर ऑफ पर्सन नॉर्मली वहाँ पर रहते हैं। अब उसके हिसाब से अगर बताऊँ तो रेंट शेयर्ड अकोमोडेशन का जो कॉस्ट है वो अराउंड 400 यूरो से 700 यूरो पर मंथ है पर पर्सन की। और इसी तरह अगर 2 से 3 पर्सन से ज़्यादा होंगे तो आपकी कॉस्ट जो रेंट की है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब ये कॉस्ट वेरी करती है कि आपके अपार्टमेंट का साइज़ कितना है, नंबर ऑफ बेड्स कितने हैं, नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं। तो बट नॉर्मल लेवल पर 400 to 700 यूरो पर मंथ पर पर्सन का कॉस्ट ऑफ एकोमोडेशन का एक्सपेंस है। अब आ जाता है फूड का अराउंड एक्सपेंस 200 यूरो अप टू 350 यूरोस है पर मंथ। कुकिंग अगर आप घर में करते हैं तो आप पैसों को सेव करते हैं। ग्रॉसरी, बेसिक राइस, वेजिटेबल, चिकन, ब्रेड, ये आपको कॉस्ट करेगा अराउंड 50 to 90 यूरो पर वीक। और इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फ्री है और सिंस मार्च 2020 में पब्लिक ट्रांसपोर्ट लग्जमबर्ग में टोटली फ्री थी। तो आपको किसी भी वाले से बस, ट्रेन, ट्रैम में कोई भी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के वाले से आपको पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। यूटिलिटीज़ की बात करें तो यूटिलिटीज़ में कॉस्ट अराउंड 50 to 100 यूरोस पर मंथ की है पर पर्सन की, अगर शेयर अकोमोडेशन में वो रहता है, जिसमें इंक्लूड है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और इंटरनेट। और नेक्स्ट पॉइंट है इंटरटेनमेंट का। इंटरटेनमेंट में मतलब अराउंड आप कह लें कोई 50 to 100 यूरोस पर मंथ आपका एक्सपेंस होता है, जिसमें आप सिनेमा जाते हैं, कोई गेट टुगेदर करते हैं, डाइनिंग करते हैं, कोई भी आप कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं, ये आपका अराउंड एक्सपेंस आता है। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, ये जी अराउंड आपका 20 to 30 यूरोस पर मंथ का एक्सपेंस है। और लग्जमबर्ग जो है वहाँ की कंपनीज ने बहुत से ऐसे नेटवर्क प्लान्स दिए हुए हैं जो बड़े अफोर्डेबल हैं, बड़ी अच्छी डील्स हैं। फिर बात आती है हेल्थ केयर की। हेल्थ केयर जो है ये फ्री नहीं है नॉन यूरोपियन वर्कर्स के लिए, मींस कि हम एशियंस के लिए हेल्थ केयर फ्री नहीं है। बट अगर आपके पास वर्क वीज़ा होता है तो आपकी इंश्योरेंस होती है, हेल्थ इंश्योरेंस होती है जो आपका एम्प्लॉयर करता है। और वो एम्प्लॉयर जब आपकी हेल्थ इंश्योरेंस करता है तो वो आपकी सैलरी से डिडक्ट करता है 2.8% अप टू 3.5% आपकी सैलरी से उस इंश्योरेंस का जब वो डिडक्ट होता है तो फिर आपकी हेल्थ केयर फ्री हो जाती है। इसी तरह आपके जो आपके अदर एक्सपेंसेस हैं वो अराउंड कोई 50 to 100 यूरोस पर मंथ के हैं। कोई आपने पर्सनल केयर्स परचेज किए हैं, टॉयलेटरीज परचेज किए हैं, या कोई भी आपने अपनी कोई शैम्पू वगैरह कोई ऐसी चीज़ परचेज की है। टोटल कॉस्ट एक एस्टिमेटेड बनती है एक इंडिविजुअल की, अनस्किल्ड वर्कर की, अराउंड 770 अप टू 1380 यूरोस।
अब उसकी मैंने लिस्टिंग को एक ही पेज में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेंट 400 to 700, फूड 200 to 350, यूटिलिटीज़ 50 to 100, ट्रांसपोर्टेशन फ्री, एंटरटेनमेंट 50 to 100 यूरोज़, मोबाइल इंटरनेट 20 to 30 यूरोज़, हेल्थ केयर 3% डिडक्शन फ्रॉम योर सैलरी, और जनरल एक्सपेंस जो है वो आपके 50 to 100 यूरो। तो टोटल आपका जो एक्सपेंस है एक इंडिविजुअल का वो 770 यूरो से 1380 यूरोज़ का है। अब मैं बात करूँगा फैमिली लिविंग। अगर कोई शख्स अपनी फैमिली के साथ किसी प्राइवेट अपार्टमेंट में रहता है तो उस प्राइवेट अपार्टमेंट में अब उसकी फैमिली, उसके स्पाउस, चिल्ड्रन, तो उसका एक्सपेंस ऑब्वियसली हाई होगा। उसका जो कॉस्ट होगी अपार्टमेंट की एक नॉर्मल लेवल पर वो 1500 अप टू 2500 यूरोज़ पर मंथ की होगी। और ये जो अपार्टमेंट होगा ये 2 बेडरूम का नॉर्मली होगा, क्योंकि दो मतलब रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ और किड्स। तो ये इसकी कॉस्ट अराउंड कोई 1500 to 2500 यूरोस बनती है। फूड के हवाले से अगर बताऊं तो एक फैमिली का अराउंड 400 अप टू 700 पर मंथ फूड का एक्सपेंस है, जिसमें ग्रॉसरी में बेसिक अगर 2 एडल्ट्स हैं और चिल्ड्रन हैं इनका अराउंड कोई कॉस्ट 400 to 700 यूरोस बनती है। ट्रांसपोर्टेशन अगेन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन टोटली फ्री है, और फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से मुराद आपको कोई एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गाड़ी अपनी परचेज करते हैं तो अराउंड 1.60 यूरोस पर लीटर कॉस्ट है, और इसके साथ गाड़ी की मेंटेनेंस। अब यूटिलिटी जो आपकी हैं, यूटिलिटीज़ हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इंटरनेट, ये अराउंड कॉस्ट बनती है आपकी 150 अप टू 250 यूरोस पर मंथ की, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हीटिंग, इंटरनेट, फ़ोन प्लान्स, ओवरऑल जो आपकी यूटिलिटीज़ का एक्सपेंस इतना है। इंटरटेनमेंट के हवाले से बात करूँ तो ये आपकी कॉस्ट बनती है 150 अप टू 300 यूरोस पर मंथ, जिसमें कोई सिनेमा, कोई डाइनिंग, कोई कल्चरल, कोई एग्जीबिशंस, पार्क्स, इस तरह की जो भी आप छोटी मोटी इंटरटेनमेंट्स करते हैं। चिल्ड्रन केयर और स्कूलिंग के हवाले से बताऊँ तो पब्लिक स्कूल लग्जमबर्ग में टोटली फ्री हैं फॉरेनर्स के लिए। इंटरनेशनल और प्राइवेट स्कूल्स आपसे पैसे चार्ज करते हैं, वो उसकी फीसिस बहुत हाई हैं। वो फीसिस 5000 यूरो अप टू 20,000 यूरो पर ईयर की बनती हैं। बट नॉर्मली लोग वहाँ पर, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन सिस्टम अच्छे होने की वजह से लोग पब्लिक स्कूल्स में ही अपने बच्चों को करवाते हैं। और अगर आप और आपकी वाइफ दोनों जॉब्स कर रहे हैं और चाइल्ड केयर के हवाले से उनको अपने बच्चे को किसी डे केयर सेंटर में अगर वो रखते हैं तो उसकी फ़ीस जो है वो 1000 से 1500 पर मंथ बनती है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस लेवल का आप जो है वो डे केयर में अपने बच्चों को भेज रहे हैं। फिर हेल्थ केयर की बात करें, हेल्थ केयर अगेन जो है वो हेल्थ केयर कवर्ड करती है आपका एम्प्लॉयर, आपकी इंश्योरेंस, और जो आपकी सैलरी से डिडक्ट होती है 2.8 अप टू 3.5% डिडक्शन के बाद आपकी फैमिली, आपके स्पाउस को एक फैमिली हेल्थ केयर मिलती है। ठीक है। बाकी जो एक्सपेंस की बात करें तो वो अराउंड बनते हैं 150 अप टू 200 यूरोस पर मंथ, जिसमें आपकी गुड्स हैं, पर्सनल केयर, शैम्पू, सोप, और जो भी आप कोई इस तरह की छोटी मोटी परचेजिंग करते हैं। तो टोटल अगर बात करूँ एक कॉस्ट, एक फैमिली जब प्राइवेट अपार्टमेंट में रहती है उनका टोटल जो एक्सपेंस बनता है 2350 अप टू 4300 यूरोस पर मंथ का। डिपेंड करता है आप जितने बेहतर अपार्टमेंट में जाते हैं, जितनी बेहतर अकोमोडेशन लेते हैं तो उस तरह कॉस्ट आपकी बढ़ती है। इसको मैंने बहुत शॉर्ट कर दी है, आपको स्क्रीन में नज़र आ रही है। रेंटल 1500 अप टू 2500, फूड 400 अप टू 700, यूटिलिटीज़ 150 अप टू 250, ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, एंटरटेनमेंट 150 अप टू 300, मोबाइल इंटरनेट 50 अप टू 80, हेल्थ केयर आपकी सैलरी डिडक्शन में से 3% ऑफ द सैलरी, और चाइल्ड केयर अगर नीडेड होगा उसमें 1000 अप टू 1500, और जनरल एक्सपेंस जो है आपके 150 अप टू 200। तो ये मैंने आपके साथ व्यूअर्स जो है वो डिस्कशन की हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से। पब्लिक स्कूल्स टोटली फ्री हैं, हेल्थ केयर आपका एम्प्लॉयर कवर करता है। ये जी मैंने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर किया। आई होप कि जो लोग लग्जमबर्ग में जाना चाहते हैं काम के हवाले से, उनको क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होगी और विद फैमिली जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।